19 नवंबर 2018 का सवेरा पूरब के चेहरे पर एक खुशी के साथ शुरू हुआ। और क्यों ना होता, जन्मदिन जो था उसका। उसने अपने दिन की शुरुआत एक मंदिर में जाके माथा टेक के करी, लेकिन शायद उसको इस चीज़ का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि उसके साथ उसके जन्मदिन पर कुछ ऐसा होने वाला है जो कि वो आज तक नहीं भूल सका। पूरब एक 24 साल का मुंबई में रहने वाला सीधा और शांत स्वभाव का लड़का था। दरअसल वो रहने वाला तो मेरठ का था, लेकिन उसको अपनी पढ़ाई की वजह से मुंबई शिफ्ट होना पड़ा था। आज पूरब का जन्मदिन था, तो इसी मौके पर पूरब और उसके दोस्तों ने आज सुबह 11 बजे एक कैफ़े में मिलने का प्लान बनाया। उस कैफ़े में पूरब का जन्मदिन मनाया गया, केक काटा गया। अब बारी थी गिफ्ट की। पूरब को कुछ ऐसा मिला जो कि देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। दरअसल पूरब को शुरुआत से ही फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक़ था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना एक DSLR कैमरा अफोर्ड कर सके, जिसके चलते उसके सारे दोस्तों ने पैसे मिलाकर एक सेकंड हैंड DSLR कैमरा पूरब को गिफ्ट किया, जो कि देखने के बाद पूरब खुशी के मारे फूले ना समाया। पूरब का दिन काफ़ी अच्छा जा रहा था। दोपहर के 2 बज चुके थे और पूरब अपने घर वापस लौट गया था। थोड़ी देर आराम करने के बाद पूरब ने सोचा कि क्यों ना कैमरे के फीचर्स चेक कर लिए जाए। वो अपने बेड से उठता है और कैमरा उठाता है। जैसे ही वो उस कैमरे के फीचर्स चेक कर रहा था, उसको कुछ ऐसा दिख जाता है उस कैमरे में जो कि उसके होश उड़ा देता है। उसके कैमरे में एक अनजान वीडियो था जो कि उसने नहीं रिकॉर्ड किया था। जब उसने वो वीडियो देखा तो उसको नवंबर में भी पसीने छूट रहे थे। उस वीडियो में एक इंसान की दर्दनाक तरीके से गला दबाकर हत्या करी जा रही थी। काफ़ी देर तड़पने के बाद वो इंसान तड़पना बंद कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। उस वीडियो में जिसका गला दबाया जा रहा था उसका तो शक्ल साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन जो इंसान गला दबा रहा था उसका सिर्फ और सिर्फ हाथ दिखाई दे रहा था। पूरब उस क्लिप को देखकर इतना ज़्यादा घबरा गया था कि उसने अपने कैमरे को एक बैग में रख के अपने कबर्ड के अंदर लॉक कर दिया था। उसके बाद वो अपने घर के पास ही एक मार्केट में चला जाता है। दरअसल उसको डिनर के लिए कुछ सामान लेना था, लेकिन उसके दिमाग में वो क्लिप हर पल दौड़ रही थी। पूरब मार्केट से सामान लेके घर वापस ही आ रहा था कि इतनी देर में पूरब को उसके थोड़ी ही दूरी पर एक जाना पहचाना सा चेहरा दिखाई देता है। जितनी देर में वो उस चेहरे पे गौर फरमा पाता, उतनी देर में वो चेहरा गायब हो जाता है। पूरब की आंखें हड़बड़ाहट में उस मार्केट में वापस उस चेहरे को ढूंढने लगती हैं, और जैसे ही पूरब पलटता है तो जस्ट उसके रूबरू उसके सामने वो चेहरा वापस आ जाता है। वो समझ जाता है कि वो चेहरा किसका है। वो वही शख्स था जिसकी उस क्लिप में दर्दनाक तरीके से गला दबाकर हत्या की गई थी। पूरब हड़बड़ाहट में भागते हुए घर चला जाता है और घर पहुंचते ही वो अपने कबर्ड से कैमरा निकालकर उस क्लिप को वापस देखता है। और क्लिप को देखने के बाद उसको यकीन हो जाता है कि जिस इंसान को उसने मार्केट में देखा था, ये वही इंसान था जिसकी मौत हो गई है। वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और इसी के चलते वो अपने एक दोस्त निखिल को फ़ोन करके उसको घर आने को बोलता है। निखिल जैसे ही पूरब के घर पहुंचता है, पूरब अपनी सारी घटनाएं निखिल को बताता है। और जैसे ही पूरब अपना कैमरा निखिल के सामने खोल कर रखता है और वो वीडियो दिखाने जाता है, वो वीडियो प्ले ही नहीं होती है। ये देख के वो घबरा जाता है और कहता है कि अभी जस्ट 5 मिनट पहले मैंने ये वीडियो चलाई थी और चल रही थी। निखिल उसकी बात को इग्नोर कर देता है, कहता है कि शायद ये तुम्हारा भ्रम होगा, तुम थक गए हो, आज आराम करो तुम। और ये बोल के वो चला जाता है। लेकिन पूरब, जिसने ये सब चीज़ें अपने खुद आंखों से महसूस करी है, वो भला इन सब चीज़ों को भ्रम का नाम कैसे दे सकता है। खैर, पूरब इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में निकाल के उस कैमरे को वापस वैसा ही बैग में पैक करके कबर्ड में रख देता है और अपना कॉलेज का काम करने लैपटॉप में बैठ जाता है। वो अपना काम कर ही रहा होता है कि उसको कबर्ड से एक आवाज़ सुनाई देती है। पूरब अपने बेड से उठ के उस कबर्ड की ओर दबे पांव जाता है और जाके अचानक से उस कबर्ड का दरवाज़ा खोलता है, लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है। उसका कैमरा भी बखूबी उसी बैग में पैक रखा था और जैसे वो सामान वहाँ पर छोड़ गया था वैसे का वैसे ही था। लेकिन पूरब को उस आवाज़ से साफ समझ में आ रहा था जैसे किसी ने उसके कैमरे से फ़ोटो खींची हो।
तो वो धीरे से अपनी बैग की चैन खोलता है। उस कैमरे की फ्लैश लाइट पूरब के चेहरे पर पड़ती है, जैसे मानो किसी ने उसी कैमरे से पूरब की फ़ोटो खींची हो। पूरब हड़बड़ाहट में उस कैमरे को खोलता है और उसकी गैलरी में जाता है ये चेक करने के लिए कि क्या उसकी फ़ोटो है उसमें। और हाँ, उसमें उसकी उसी समय की फ़ोटो पाई जाती है। लेकिन उस फ़ोटो में वो कुछ ऐसा देख लेता है जिसके चलते उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जहाँ पर वो खड़ा था उस फोटो में जस्ट उसके पीछे वही इंसान खड़ा था जिसका गला दबा के मौत की गई थी। पूरब एकदम झटके में पीछे देखता है पर उसको कोई नहीं दिखता है। पूरब डर गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था पूरब। और पूरब हड़बड़ाहट में पूछता है कि कौन हो तुम, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो। ये आवाज़ सुनकर पूरब को लगता है जैसे कि उसने कुछ कागज़ पर लिखा है। पूरा जब अपने बाएं तरफ देखता है जहाँ पर उसकी टेबल पड़ी होती है, उसी के ऊपर एक कागज़ होता है जिसमें कुछ लिखा होता है। पूरब उस कागज़ को उठाता है और उसमें लिखा होता है जस्टिस। पूरब डरी हुई आवाज़ में पूछता है कि कैसा जस्टिस, मैं तुमको कैसा जस्टिस दिला सकता हूँ। फिर से ये आवाज़ आती है और इस बार मानो ऐसा लग रहा था कि उसके दीवार पर कोई कुछ लिख रहा हो। जब पूरब अपनी दीवार में पलट के देखता है तो वहाँ पर एक नाम लिखा होता है, विनय श्रीवास्तव। ये नाम पढ़ के मानो पूरब की आंखें फट गईं। विनय श्रीवास्तव कोई और नहीं बल्कि पूरब के जीजा जी थे। पूरब के जीजा जी मुंबई में ही रहते थे। पूरब के घर की और उसके जीजा जी के घर की दूरी लगभग 15 से 20 मिनट की थी। पूरब उनको फ़ौरन फ़ोन करता है और उनको घर आने को बोलता है। उसके जीजा जी घर आते हैं। पूरब और उसके जीजा जी दोनों आमने सामने बैठे थे। पूरब बोलता है अपने जीजा जी से कि जीजा जी मुझको एक कैमरा गिफ्ट में मिला है और उस कैमरे में एक वीडियो था जो शायद आपको दिखाना काफ़ी ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। अरे बेटा पूरब, ऐसा क्या है उस वीडियो में जो तुमने मुझे इतनी अर्जेंट बुलाया। पूरब वो वीडियो चालू कर देता है। वीडियो चल रही थी और विनय की आंखें चौड़ी होती चली जा रही थी। विनय एकदम हकलाते हुए पूछता है पूरब से कि तुम मुझे ये सब क्या दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो तुम ये सब मुझे। पूरब पूछता है कि वही तो जीजा जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये सब क्या है, ये इंसान कौन है, आप ज़रूर जानते होंगे इसको। आज सुबह से जब से ये कैमरा मेरे पास आया है मेरे साथ कुछ अजीब अजीब भूतिया घटनाएं हो रही हैं। कभी ये आदमी मुझको दिख जाता है, कभी ये वीडियो मुझको दिख जाता है, कभी ये वीडियो चलता नहीं है। और वो देखिए दीवार पर आपका नाम भी उसी ने लिखा है। विनय हकबका जाता है। इससे पहले कि विनय कुछ बोल पाता वो वीडियो कैमरे में वापस चालू हो जाता है और वो वीडियो एक फ्रेम पर आकर रुक जाता है। उस फ्रेम में उस गला दबाने वाले का हाथ साफ साफ समझ में आ रहा था। उसके गलाई पर एक घड़ी थी और एक सोने का ब्रेसलेट था और उस ब्रेसलेट में लिखा था विनय श्रीवास्तव। अब विनय को यह सबूत तो मिटाना था इससे पहले कि वो कैमरा हाथ में ले पाता। पूरब का टूटा हुआ बेड का एक पाँवा हवा में उड़ जाता है और वो सीधे आकर विनय के सर पे बहुत तेज़ लगता है, जिसके चलते विनय ज़मीन पर गिर जाता है। उसको काफ़ी ज़्यादा चोट आ चुकी थी। पूरब ये साफ देख पा रहा था कि उसके जीजा जी का गला दबाया जा रहा है। विनय काफ़ी ज़्यादा तड़प रहा था और थोड़ी देर बाद उसका तड़पना बंद हो गया और उसकी मौत हो गई। दरअसल पूरब के जीजा जी विनय एक बिजनेसमैन थे। उनका फिशरी का काम था और जिसकी हत्या की गई थी वो इसका बिजनेस पार्टनर मनीष था। मनीष को कहीं से ये खबर पता चल गई थी कि विनय मछलियों में ड्रग्स का काम चालू कर रहा है, जिसके चलते उसने विनय का काफ़ी विरोध किया लेकिन विनय नहीं माना और एक दिन विनय ने ये ठानी कि वो उसकी गला दबाकर हत्या कर देगा, जिसका उसने बाकायदा वीडियो भी बनाया। नहीं पता है कि उसके पीछे वजह क्या थी उस वीडियो बनाने की, लेकिन शायद ये वीडियो ही विनय को महंगा पड़ गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दें।